देखिरहेछ दिन त ठिकै छ, मधुरो छ। सक्यो नि भाइ। नमस्कार मेरो फेसबुक मित्रहरू सबैलाई नमस्कार। धेरै धेरै मिठो सम्झना छ सबैमा। म आज फेरि एक बार लाइभमा आएको छु र यसरी नै दुई तीन दिन बिराई म लाइभमा आइरहने गरिरहेछु। अन्यायको विरोध आवाज उठाउन आउँदैछु म र आज पनि अन्यायको विरोध नै आवाज उठाउन आएको हो। मेन कुरा सरिता गिरीज्यूको स्पिचलाई लिएर म लाइभमा आएको छु आज। मिस सरिता गिरीज्यू, जस्तो कि हिजो अस्ति धेरै गुणगान भइरहेको थियो नि इन्डियन गोडी टेलिभिजनहरूमा मनिषा कोइरालाको लागि। खाते इन्डियाका गुण गाते चाइनाका भने जस्तै तपाईँले पनि त्यही गर्नुभएको छ त। नेपालमा बसेर नेपालको बासिन्दा भएर खाते नेपालका गुण गाते इन्डियाका। तपाईँले पनि त्यही त गर्नुभएको छ त। के हो यस्तो तपाईँको त एक कुरामा पुरै भारतकै सपोर्ट गरेको देखियो छ तपाईँको। एक कुरामा भन्छ म नेपाली हो भनेको छ, तर सपोर्ट त पुरा भारतकै गइरहेछ तपाईँको। अनि सर्वप्रथम गंगा चौधरीज्यू म्याडमलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु एन्ड ह्युज सल्युट फर हर। उहाँको एक कुराको शब्दमा पुरा 100% ट्रु बोल्नु भएको छ उहाँले। उहाँ एउटा नेपालको आदिवासी भएर पनि कस्तो हिक्मती कुरा राख्नुभयो उहाँले नेपालको विषयमा संसद भवनमा। तपाईँ एउटा नेपालको नारीबाट हो। नेपालमा धेरै छन्, भोजपुरीहरू छन्, मैथिलीहरू छन्, राउटहरू छन्, सबै छन्, तर यस्तो स्पिच कहिले पनि आएको थिएन। तपाईँको स्पिच के पाराको आएको यो पार्लियामेन्टमा? तपाईँले भन्यो कि नेपालमा 80%ले हिन्दी बोल्छ भनेर। तपाईँले प्रुफ गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ 80%ले हिन्दी बोल्छ भनेर? डु यु हेभ एनी प्रुफ? बोल्छ भनेपछि त तपाईँले भिडियो त हेर्नुभयो कि भएन होला? हिजो अस्तिको हेर्नुभयो होला नि। मङ्गल थापाको हिन्दी हेर्नुहोस्, दिल निशानी मगरको हिन्दी हेर्नुहोस्, त्यो हिन्दी हो। एउटा संसद भवनमा पार्लिमेन्टभित्र तपाईँले नेपालीमा स्पिच दिने हो कि? कसले सुनेको छ? कसले बुझ्छ तपाईँको त्यो हिन्दी? हाम्रो नेपालमा राष्ट्रिय भाषा नेपाली चल्छ। हरेक कुनाको आफ्नो जातिभित्र आफ्नो भाषा सबैमा छ, तर पनि कमन ल्याङ्ग्वेज राष्ट्र ल्याङ्ग्वेज नेपाली नै युज गरेको छ हामीले। र कुनामा यो नेपाली ल्याङ्ग्वेज चल्छ, तर तपाईँको यो हिन्दी भाषा चल्दैन। त्यही पनि एउटा संसद भवनभित्र पार्लियामेन्टमा गएर त्यसरी स्पिच दिने। तपाईँले त हेपेको हो नि। अनि तपाईँको हिजो आज भिडियो देखिरहेछ त, तपाईँ त नेपाली त राम्रो बोल्न सक्नुहुँदो रहेछ। त एउटा पार्लियामेन्टको भित्र गएर स्पिच चाहिँ हिन्दीमा दिँदाखेरि त यो त टोटली पुरा 100% ट्रुली देखियो छ कि तपाईँले एउटा हेपिएर बोलेको हो। अनि हाम्रो नेपालको नेताहरू त त्यस्तै हो के अरे, रिजेक्ट गर्न सक्दैन के अरे। बुझियो छ कि बुझियो छैन सुन्नी हो। अब यसमा गंगा चौधरी म्याडमज्यू र उहाँको विवाद चलेको छ। अब नेपालको कानुन यस्तो छ कि भोलि पर्सि हेर्दै जानु, जसले सही बोलेको छ गंगा चौधरी म्याडमले उहाँलाई नै कारबाहीको डेरामा पुर्याउँछन्। नेपाल कानुन यस्तो छ, नेपालको कानुन यस्तो छ। तपाईँले कति कुरा गर्नुभयो रहेछ? तपाईँको कुरामा एउटा पनि सत्य तथ्य छैन। अलिकति बुझेर कुरा गर्नुहोस्। एउटा संसदको पद खाएपछि के तरिकाले कुरा गर्नुपर्छ, के तरिकाले मेरो जनताहरूलाई, मेरो दर्शकहरूको चित्त बुझ्छ त्यो प्रति जानी हो कि तपाईँको आफ्नो मनमर्जीले बोल्ने हो? तपाईँ त एउटा इलेक्टेड हो त, सिलेक्टेड होइन नि संसद भएपछि। भोलि पर्सि तपाईँ यसरी गरेपछि तपाईँकै आफ्नै भोजपुरी भाइहरू लाइफमा आउनुहुन्छ नेपालको बारेमा इन्डियाबाट केही गाली नराम्रो गरे नि तपाईँको बिहारी भाइ, भोजपुरी भाइ, राउत भाइहरू पनि लाइभ भिडियोमा आएर इन्डियालाई गाली गरेको छ। कति छन् नेपालमा ती गाली गरेको भिडियोहरू? त
तर तपाईँ एक्लै मात्रै हो खालि इन्डियाको सपोर्ट देखिरहेको छ। यहाँ टोटली इन्डियाको सपोर्ट देखिरहेको छ। तपाईँ नेपालको भूमिमा बसेको छ, नेपालको नुन खाएको छ, नेपालको पानी खाएको छ, सबथोक नेपालको खाएको छ, इन्डियाको किन प्रशंसा गर्नुभएको छ? तपाईँले भन्नुहुन्छ इन्डियाले नदिए मरिन्छ। कसरी मरिन्छ? हामीले त इन्डियाबाट त भिख मागेको होइन, उनीहरूले हामीलाई फ्रीमा दिएको होइन नि, हामी त किनेरै खाइरहेको छ। त जे भए पनि हामीले पैसाले ल्याएको छ नि, त्यत्तिकै त उनीहरूले त हामीलाई त केही पनि दिएको छैन त। ठिक छ, यताबाट बन्द गरिदियो भने एकतिरबाट त ल्याउनै पर्छ नि पैसा फालेर। हामी हरेक दोकानहरूमा बाँकी खाइन्छ, नखत खाइन्छ। त्यो दोकानदार हामीसँग व्यवहार गरेपछि त हामी त अन्त त जान परेन। अनि तपाईँले त देख्नुभएछ नि, तपाईँको फर्स्ट स्पिच आउँदाखेरि तपाईँले के स्पिच दिनुभयो? त्यो जग्गा हाम्रो मिचिएको छ, सीमा हाम्रो मिचिएको छ, अनि हामी किन सोध्न जाने? तपाईँको घरको दैलो अगाडि भनौँ या तपाईँको कुनै जग्गा अरूले मिचियो भने तपाईँ त्यो आफ्नो मिचिएको जग्गा फिर्ता लिने हो कि वहाँ गएर सल्लाह गर्न जाने हो? तपाईँ आफ्नो जग्गालाई लिएर कुरा गर्नुहोस् त। त्यहाँ आफ्नो दैलो अगाडिको अरूले मिचिएपछि के हुन्छ भन्ने सोध्न जाने, वहाँ सल्लाह गर्न जाने। तपाईँको कुराले कति चित्त बुझेको छैन। तपाईँको कुरामा 1% पनि राइट छैन। टोटली तपाईँले भेरिफाई गर्ने रे तपाईँको लागि। किन भेरिफाई गर्ने? लिपुलेखद्वारा इन्डियाको भन्नुहुन्छ तपाईँले, अनि मधेसी रहे नेपाल रहन्छ, मधेसी नरहे नेपाल रहन्न। के हिसाबले बोल्नुभयो? र यो मेरो नेपालको पिएमसँग आग्रह छ, रिक्वेस्ट छ, यसको लागि उहाँलाई कारबाही गर्नै पर्छ। यो के शब्दले बोल्नुभएको? उहाँ के शब्दले बोल्नुभयो? उहाँ मधेसी रहे नेपाल रहन्छ, मधेसी नरहे नेपाल रहन। त आजसम्म मधेसीले मात्रै प्रोटेक्ट गरेर राखेको नेपाललाई। वीर गोर्खाली नाम कसको आएछ? तपाईँले त्यो जान्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन। तपाईँमा त एउटा नलेज केही पनि रहन्छ। तपाईँलाई त त्यत्तिकै इलेक्टेड गरेर पैसा धेरै फाल्नुभयो होला, घुस पेस खिलाएर जितेर तपाईँ एउटा कुर्सीमा बसेको मान्छे रहेछ। तपाईँलाई नलेज नेपालको बारेमा, इतिहासहरूको केही बारेमा तपाईँलाई केही पनि नलेज छैन। तपाईँले टोटली गरेर अब तपाईँले मधेसी भाग पुरै इन्डिया भन्ने। ल, तपाईँको कुराको एउटा पोइन्ट पनि राइट छैन। अझ खुल्ला आएर बहस गर्ने। तपाईँले नेपाली जनताको, तपाईँ एउटा कुर्सीमा बसेको संसद भएर नेपाली जनताको मन जित्ने हो कि जनताले तपाईँलाई कसैले पनि सपोर्ट गरेको छैन। जनताको मन जित्ने हो कि तपाईँले झन् जनतालाई उक्साउने हो? जनता तपाईँमाथि, नेपालको 3 करोड जनता अहिले तपाईँमाथि जम्मै खुसी छैनन्, तपाईँमाथि जम्मै रिस छन्। नेपाली जनताले तपाईँलाई सपोर्ट गरेको छैनन्। अहिले तपाईँले राम्रो काम गर्नुहोस्, नेपाली जनताले सपोर्ट गर्छ। तपाईँको कुरामा एक कुरामा तपाईँले पुरै भारतकै गर्नुभएको छ। तपाईँ भारतमै गएर बस्नुहोस् न। तपाईँ किन नेपालमा बस्नुभएको छ? यु सुड बी किक आउट फ्रम द पार्लियामेन्ट। नट ओन्ली डेट, इफ आई एम समथिङ लिटल बिट अल्सो आई हेभ द ऱ्याङ्क इन द नेपाल, देन यु सुड बी किक आउट अफ द नेपाल। देश निकाल्न गर्नुपर्छ यस्तोलाई। नेपाल देशमा बसेर अरूको गुण गाउने, अरूको प्रशंसा गर्ने, आफ्नो देशप्रति यति घृणा शब्दहरू गर्ने, यो नेपालको होइन, यो नेपालमा हिन्दी भाषा चल्छ, नेपालमा हिन्दी भाषा चलन। तपाईँ को हो र त्यति? तपाईँ नेपालको पिएम हो। तपाईँलाई देश निकाल्न पर्छ। तपाईँलाई देश निकाल्नुपर्छ। तपाईँको कुरामा हामी बिल्कुल सहमत छैनौँ। दिन प्रतिदिन देखिएको छ अहिले त तपाईँकै सामाजिक सञ्जालनमा नाना थरीको स्पिचहरू आएको छ। तपाईँको के हो यस्तो? तपाईँलाई पनि सेम इन्डियामा गएर बसे भयो, त्यो त तिम्रो त दादागिरी हो नि। 100% दादागिरी हो। तपाईँले यस्तो खुलियाम रूपमा भन्नुहुन्छ।
लिपुलेखद्वारा नेपालको होइन इन्डियाको हो अरे। लो तपाईँमा त्यो बोल्ने साहस कसरी आयो? त्यसको रिप्लाई दिनुहोस्। अनि नेपाल गभर्मेन्ट यस्तो महिलालाई संसदमा राखेर नेपालको बेइज्जत नगराउनु। बाहिरकोले पनि उसले त पुरा हिन्दीमा स्पिच दिएको छ कि इन्डियनको कुना कुनाको हिन्दी मान्छेहरूले उसको स्पिच बुझ्छ र उसको स्पिचले गर्दाखेरि नेपालमा उसको स्पिचले गर्दाखेरि त उसले त पुरा उसको मधेसी एरिया त पुरा इन्डिया नै बनाउन खोजे जस्तो रहेछ। तपाईँलाई लाज लाग्दैन? शरम लाग्दैन? हामीले धोती धोती भनिन्छ, तर त्यो त नेपालको बासिन्दालाई त हामीले त धोती भनिन्न त। इन्डियामा बसेको बिहारी यिनीहरूलाई पो भनिरहेछ त। इन्डियामा बसेको नेपालीलाई नि हामीले कहाँ धोती भनिन्छ त नि। और आप ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया में दार्जिलिंग सिक्किम का जो पोजीशन वाला पर्सन लोग है वो लोग इंडियन पार्लियामेंट में जाके नेपाली में भाषण करता है। आपका इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? एक कुर्सी पकड़ के बैठे हुए एक संसद हो और इंडिया के जो दार्जिलिंग सिक्किम में रहने वाले नेपाली लोग हैं, पोजीशन रैंक वाला जो चीफ मिनिस्टर पकड़ लो, पीएस घोले, ये सब वो लोग पार्लियामेंट में जाके इंडियन पार्लियामेंट में जाके क्या नेपाली में भाषण देता है? अब कहाँ देखा आपने ये कहाँ में देखा है? अरे इंडिया में जो नेपाली रहते हैं ना, दार्जिलिंग सिक्किम वाले, दे कैन स्पीक फार मोर बेटर हिंदी देन यू। अब क्या सोच के ऐसे बोल रहा है कि वो लोग को इतना अनपढ़ समझ लिया क्या? आप वो लोग हिंदी बोलना नहीं आता है, वो लोग पार्लियामेंट में जाके नेपाली में स्पीच करते हैं बोल के। वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर every point in your speech not match with us, totally fake. You are spreading rumors. Better keep it in your mind. आइंदा से ये सब करना बंद कर दो। ऐसे भी नेपाल में एमसीसी और काला पानी को लेके नेपाल का जनता लोग इतना परेशान में है कि उसका गुस्सा सब आपका ऊपर ना आ जाए। ये लॉकडाउन के समय पर कितनी समस्या आ रहा है नेपाल में, इसको सोच के बात कीजिएगा। उसमें समस्या के ऊपर और समस्या मत बनाना। समझे कि नहीं आप? हिंदी हमें आता है, आते हैं बोल के सबको नहीं आता है। आप एक बार मंगल थापा के साथ बैठ के हिंदी में डिस्कस कर लीजिए, आता है कि नहीं हिंदी, उधर से मालूम चल जाएगा। आप बोल रहा है कि नेपाल में हिंदी सबको मालूम है, सब बोल सकते हैं, तो मंगल थापा के साथ, दिल निशानी मगर जी के साथ एक बार बैठ के हिंदी में डिस्कशन करना, वो लोग प्रूफ दे देंगे नेपाल में सबको हिंदी आते है कि नहीं। हमें तो आता है, हमें आता है बोल के सबको आता है, वो बात नहीं है ना। किस तरह का बात कर रहे हैं आप? एक संसद हो के पार्लियामेंट में जाके दुनिया संसदों के बीच में खड़े होकर हिंदी में भाषण कर रहे हो। आप कहाँ? किसी को समझ में नहीं आया? हाँ आया होगा एक दो को, लेकिन सबको समझ में नहीं आया। भूल जाइए आपकी हिंदी भाषा। हमें कोई ज़रूरी नहीं है आपकी भाषा यूज़ करने, नेपाल में यूज़ करने के लिए। हमें अपना राष्ट्रीय भाषा है, नेपाली लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज है। हम नेपाल में जाके क्या दुकान में जाके हम नेपाली में सामान खरीदते हैं कि हिंदी में खरीदते हैं? इस तरह से बात नहीं होती है मैडम जी। सोच समझ कर स्पीच दीजिएगा, क्योंकि 3 करोड़ जनता लोग वॉच कर रहे हैं आपका स्पीच। ये नहीं कि 2-4 आदमी बैठ के आपका स्पीच को वॉच कर रहे हैं। कोने कोने से आपका स्पीच पूरा देश विदेश सब तरह में फैले हुए हैं। नेपाली कोना कोना में बैठ के देख रहा है। जो इंडिया में आते जाते हैं, हाँ वो लोग थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेते हैं। ये नहीं कि सब बोल लेते हैं। आप हिंदी बोलते हैं बोल के सबको बोलना ज़रूरी है क्या? आपका ठेका लेके रखा है क्या नेपाल में हिंदी सिखाने के लिए? आपकी भाषा भाड़ में जाइए, हम लोग को नहीं चाहिए आपकी भाषा। दिमाग खराब गराउँछ यार। सामाजिक सञ्जालमा आछ, हिन्दीमा भाषण दिएको छ, पुरा हिन्दी इन्डियाकै प्रशंसा गरेछ, पुरा यो पुरा जे पनि कुरा गरेछ, इन्डियाको सपोर्ट लिएर बसेको छ।
किन नेपालमा बस्छस्? गेट लस फ्रम माई काउन्ट्री, गेट लस. You are not allowed to stay in our country. You are such a coward, bullshit bitch. जाने कौन वोट डाल के जिता दिया. वोट में तो वो तो पक्का भी पैसे ही फेंक के आया होगे. आपका दिमाग से, कॉमन सेंस से आया नहीं है. आपको कुछ नॉलेज लेके आया नहीं हो. आप पैसे में बिके हुए. आप पैसा फेंक दिया थोड़ा बहुत, बस इलेक्टेड हो गया. द रियल ट्रूथ इज दैट वन. Understand? Better keep it in mind. Because it has been 4 or 5 days I am watching your speech. It's been nearly 4 and 5 days, yeah. I have seen your speech here and there, everywhere, in groups, in my timeline, everywhere, in my messengers also. Some of my friends are sending your links. Too much frustrated. Don't make me angry. I'm giving this speech to make you realize to which country you are staying, which country's food you are eating, which country's dresses you are wearing, which country's traditional, cultural, everything you are using is of our country, Nepal. And try to respect our country because you are staying there. हामी त सबैलाई नेपाली नै भन्छौँ त. मधेसी हो, राउत हो, मैथिली हो, थारू भाइहरू हो, सबै हामी त नेपालमा नेपाली नै भएर बसेको नि त. हामीले त छुट्टाएको छैनौँ त. कहिले काहीँ मधेसबाट आउँछ नि रिप्लाई, धोती धोती भनेर. त्यो हामीले तिमीहरूलाई भनेको होइन. मधेसी भाइ हो, त्यो धोती शब्द हामीले तिमीहरूलाई युज गरेको होइन. इन्डियनसँग युज भएको हो. यो इन्डियनलाई गरेको हो. तर तपाईँहरूलाई कसरी त्यो मनमा लाग्दो रहेछ हामीलाई भनेर त्यो तपाईँहरू जान्नुहोस्. त्यो हामीले गरेको होइन. सो माइन्ड क्लियर गर्नुहोस्. सिरियसली नलिनुहोस्. ए यो त हामीलाई भनेको रहन्छ नि, उता पो भनेको रहेछ भन्ने त्यो सोच्नुहोस् तपाईँहरूले. हामीले तपाईँहरूलाई भनेको होइन यो. तर तपाईँहरू 2-4 जनाको लाइभ भिडियो मैले देखेको छु. 2-4 जनाले एकदम राम्रो नेपालीको फुल सपोर्ट लिएर इन्डियासँग डिबेट गरेको पनि देखेको छु. 2-4 जनाले कुरा नबुझिकन उल्टा पहाडिया हाडिया भनेर गरेको छ. 2-3 जनाको मैले मेरो टाइमलाइनमा सेयर पनि गरेको छु. एवरा मैडम जी, आपको नेपाली बोलना बहुत अच्छी तरह से आता है. आप नेपाली में स्पीच दीजिएगा. आपका ये पागल भाषा हमें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपके जैसा भाषा हमको बहुत आता है. आप तो संसद हो, मैं तो एक मामूली सा सिटीज़न हूँ, पब्लिक हूँ. फिर भी आपसे 15-20 गुना ज़्यादा हमको भाषा आते हैं. इंडिया के भाषा, कोना कोना का भाषा सुनना चाहते हो. आपको कितनी भाषा आते हो? आपका दिमाग गर्म हो जाएगा मेरा भाषा सुनेंगे तो. मैं इंडिया का कोना कोना पूरा घूम के देख चुका हूँ. इंडिया में ऐसा जगह बाकी नहीं है कि मैं नहीं गया, मैं वहाँ का भाषा बोल नहीं सकता हूँ. आपको तो बस इतना हिंदी बॉर्डर में रहता है बोल के हिंदी थोड़ा बहुत मालूम हो गया. बस नेपाल में हिंदी सिखाने के लिए चल गया. संसद का अंदर पूरा संसद लोगों को हिंदी पढ़ाने के लिए चल गया, बन गया हिंदी का गुरु. अरे मैडम जी, हमको बहुत सी भाषा आता है. आपकी पंजाबी बोलो, बिहारी बोलो, यूपी बोलो, और नॉर्थ ईस्ट साइड का तो मत बोलो. नॉर्थ ईस्ट साइड का तो टोटली लैंग्वेज बोल देता हूँ मैं. बंगला बोलोगे, अरुणाचली बोलोगे, त्रिपुरा का बोलोगे, नागालैंड का बोलोगे, मणिपुर का बोलोगे, आसाम का बोलोगे, कौन सा भाषा नहीं आता है हमको. ये नहीं है कि आप इतना एक कुर्सी में बैठने वाली एक संसद हो के आपका हरकत एक पागल औरत की जैसा संसद भवन में जाके अकेला हिंदी में स्पीच दे रहा है. उसको तो हम लोग तो पागल कहते हैं. आपकी तरफ से तो आपने तो हम लोग को थोड़ा नीचे गिराने के लिए आपने ये स्पीच किया होगा. लेकिन हम नेपालियों के लिए आपका ये जो स्पीच दे रहा था, आप सरासर पागल है. टोटली पागल स्पीच है. सो बेटर नेक्स्ट टाइम डोंट कीप दिस लैंग्वेज in our parliament. This is my warning to you. We want the speech should be in our own language in our parliament. We don't want any other languages. हाँ ठीक है, नेपाल में 1 से 25 भाषा है, कोई भी भाषा यूज़ कीजिए, लेकिन हिंदी मत यूज़ कीजिएगा. आपका ये भाषा सुनने के लिए हमें कोई
ज़रूरी नहीं है। हम जैसे भी है ठीक है। ये मत बोलो कि पहाड़िया, तराई, मधेसी, थारू, ये सब मत बोलो। हम लोग कभी भी सोचा भी नहीं है, सोचेंगे भी नहीं। हम सब नेपाली है। लेकिन आप जैसे गंदे नाले की कीड़े, आप जैसे नेता लोग हैं जो इंडिया को डिवाइड, नेपाल को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप टोटली जासूसी में जाता है। आपका स्पीच लेके, आपका बात जो कर रहे हैं वो सब लेके 100% समझ में, भेजा में घुस आता है कि आप कुछ ना कुछ दाल में काला करने वाली है। आप डिवाइड करने वाली है। लेकिन ये मत सोचिएगा, हम ऐसा कदापि बिल्कुल होने नहीं देंगे। हम होने नहीं देंगे। नेपाल में 3 करोड़ जनता भी बैठे हुए हैं। नेता भाड़ में जाइए, लेकिन जनता तो उठेंगे ही। कभी भी होने नहीं देंगे। नेपाल की सरकार जो भी करो, लेकिन जनता नहीं छोड़ेंगे। कहीं भी कोने कोने में भी हो, 1 इंच भी जमीन जाने नहीं देंगे। हम देश के लिए जान देंगे, लेकिन शान नहीं बेचेंगे। दिल से नेपाली। आई एम प्राउड टू बी नेपाली। नाम पूरा विश्व भर में नाम रख दिया है। सारे दुनिया वाले कहते हैं वीर गोरखाली। इसी नाम को लेके यूज़ करके चलने के लिए सीखो। मैडम जी, मैं मधेसी ऐसा मत बोलो। वीर गोरखाली का नाम लेके चलोगे ना, बाहर देशों में भी आपका शान आएगा। ये तो वीर गोरखाली है बोल के शान आएगा। क्या मधेश बोल के कर रहे हैं? हम लोग तो कभी भी मधेश हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं किया। कभी भी आप लोग को हम लोग अलग से नहीं देखा है। हम लोग एक ही भाई, एक ही घर का भाई जैसे हम लोग ट्रीट करके आ रहे हैं आप लोग को। इसलिए मैडम जी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज मित्रों शेयर गरिदिनु, तो शेयर बढाइदिनु। त्यो हिंदी भाषा नेपालमा ल्याउन खोज्नेको कानसम्म पुगोस्, त्यसको अगाडि यो भिडियो पुगोस्, हेरोस् त त्यसले। त्यो भन्दा बढी हिंदी भाषा त के इन्डियाको कुना कुनाको भाषा जान्ने पनि नेपालमा रहछन्। तर आफ्नो देशमा आफ्नो भाषा युज गर्ने। तू तो कोई दारू पीने वाला आदमी जैसा एक्टिंग कर दिया संसद भवन में जाके। मेरे गांव में है ना ऐसे बहुत। कोई कभी दारू पी लेता है तो नेपाली लोग इंग्लिश भी बोल देता है, पूरा बोल देता है। ये नहीं कि एक इज्जत, एक संसद भवन बोलेंगे, एक पार्लियामेंट बोलेंगे तो एक इज्जत, एकदम स्पीच से दुनिया का सब जितने भी उधर संसद लोग बैठे उनके हाथ से ताली तो बज जाए ना कम से कम। जैसे कि कैसे स्पीच दे रहे हो कि ताली तो क्या, आपकी तरफ मोड़ के भी नहीं देख रहा है। शायद आपकी भाषण जब दे रहे थे हिंदी में तो दूसरे लोग तो अपना ध्यान में किधर लग गया होगा, समझ में आता ही नहीं है। आप हिंदी बोल रहे हैं बोल के सबको आएगा, वो बात तो नहीं है ना। सो बेटर नेक्स्ट टाइम डोंट डू इट मैडम। आप फिर भी आके बोल रहे हैं वीडियो में कि जनता से मुझे माफ़ मांगना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। डर के मत बैठिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी कुछ नहीं करेगा। बस अपना नेपाल का इज्जत मत फेंको, बस वही कहना चाहता हूँ। आप अपने जगह में सही हो, लेकिन नेपाल के बारे में इंडिया का सपोर्ट लेके ये सब बात करना बिल्कुल नहीं। ओके भाइयों, यति भन्न चाहन्छु। गरम दिमागले भन्न चाहन्न, एउटा संसादजी हो, ठन्डा दिमागले भनौँ। फेरि पनि लाइफमा आउँदै, फेरि पनि भिडियोहरूमा, अन्तर्वार्ताहरूमा आउँदै नाना थरीको स्पिच गऱ्यो भने बल्ल मुखमा आएको बोली निकालेर बाध्ने हो। किनकि ठन्डा दिमागले कुरा गरेको राम्रो हुन्छ भाइयो, रिसको आवेशमा आएर कराएको राम्रो हुन्न। त्यही हो भाइयो। ओके भाइ म आज समय पनि छैन, त्यही भएर म 6 बजे नै आएको आज। बाई फ्रेन्ड्स, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ। नेपालमा अहिले कोरोना बढेको बढै छ भाइयो।
एकदम सतर्क रहनु होला, आफू पनि बचाउनुस्, अरूलाई नि बचाउनुस्। नेपालको सरकारबाट केही पनि सहयोग आउनेवाला छैन, त्यही भएर हामी आफै नै जनता नै एकअर्कामा सतर्क भएर रहनु होला। बस यति नै भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद भाइहरू मेरो।